अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, आप लोगों की रिहाइश का प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कौन सी रिहाइश आपको लेनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स लेना है या घर लेना है उसके लिए, ये सारी बात आज इस वीडियो में करूंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो एंड शेयर करते हो। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, इसको इसी तरह जारी और सारी रखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी, अगर आप लोग अमेरिका आ रहे हो, आपका रिहाइश कहाँ है, आप लोगों ने रहना कहाँ है, फैमिली कितनी बड़ी है, किस फैमिली के कितने कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपने पहले ये डिसाइड करना है कि हमें रहना कहाँ पे है, क्योंकि अमेरिका में रिहाइश काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। जैसे खाना पीना ग्रोसरी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इसी तरह आपकी रिहाइश और रिहाइश के एक्सपेंस किस किस तरह के होते हैं वो भी बताऊंगी। ये भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप लोग अमेरिका आते हो, यहाँ पे अगर आपका फैमिली मेम्बर का कोई है मेम्बर है तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर जिन लोगों के नहीं है उनको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। घर की आजकल बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अगर आप लोग घर लेते हो, घर की 1 to Z जिम्मेदारी आपकी खुद होती है, आपने खुद करनी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मिसाल बताऊं कि किचन के हवाले से, जैसे वुमेन यूज़ करती हैं किचन, तो उसके कुछ अप्लाइंसेस अगर ख़राब हो जाते हैं, अगर उसका नल ख़राब हो जाता है या फिर वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, लॉन्ड्री में कुछ ख़राब हो जाता है, हीटिंग हो गई, कूलिंग हो गई, ऐसे कोई भी काम हो, फॉर ज़्यादातर जो घर होते हैं उनमें बेसमेंट्स में पानी आ जाता है, उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, उसकी जो मशीनरी लगती है नीचे बेसमेंट में वो आपको खुद मेंटेन करवानी पड़ती है। उसके टोटली एक्सपेंस आपके ऊपर होते हैं। घर देखना इजी है, देख बाहर से देखना खूबसूरती लग रही होती है, और यहाँ पे जो लेना घर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मॉर्गेज देना होता है आपको, उसका मॉर्गेज के अलावा उसके ऊपर जो टैक्स आता है साल का वो देना होता है। और दूसरी बात है कि जिस आप सिटी में रह रहे हो उसका टैक्स कितना हाई है। हाई टैक्स क्यों होता है वो मैंने आई थिंक पहले वीडियोस में काफ़ी बार बताया है। क्या आप स्कूलिंग चूज़ करते हो, जितनी अच्छी स्कूलिंग होगी उतने घर एक्सपेंसिव होंगे, उनके जो टैक्स होंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। मेंटेनेंस हो गई बाहर की, अगर आपने घर के अंदर से मेंटेनेंस करवानी है, फॉर एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ जाता है, सम टाइम गैस में प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारा आपने खुद करना है। बाहर का फ्रंट यार्ड हो गया, बैक यार्ड हो गया, ये सारी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करवाते हो तो आपको उसके ऊपर टिकट भी लगती है। ग्रास वाले को, कटिंग वाले को अगर आप पैसे देते हो, घास काटने वाले को, तो वो आपने खुद देने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई घर के मेंटेनेंस की, आपने 1 to Z खुद करना है। तो ये अगर आप आते हो पाकिस्तान से, न्यू आने वालों के लिए है कि ये चीजें अफोर्ड करना इजी नहीं होती। आपकी फैमिली यहाँ पे सेटल डाउन है, आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अलग डिफरेंस हो जाता है, लेकिन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे हो, आप न्यू हो, आपको पता नहीं है मुझे कहाँ पे रहना चाहिए, तो ये चीज़ें उनके लिए ठीक है। अगर आप सिंगल आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो, तो उसके लिए आपने अगर अपार्टमेंट लेना है तो बेस्ट ये होता है कि आप शेयरिंग कर लें। शेयरिंग इज़ द बेस्ट। आप 1 साल वहाँ पे लगाएं, 5 मंथ 6 मंथ कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें, ताकि आपका जो एक्सपेंस है वो शेयरिंग पे चला जाए। और उसके बाद अगर आपको माहौल अच्छा लगता है या फिर आपको फैसिलिटीज़ अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जॉब के पास लगती हैं, तो वहाँ पे आप अपार्टमेंट्स ले सकते हो। और अपार्टमेंट लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? अपार्टमेंट लेने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो वो भी फ़ायदा है, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो भी फ़ायदा है। 1 बेडरूम भी होता है, स्टूडियो भी होता है, वो आपको चीप पड़ता है। डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन सिटी, आप किस सिटी में आ रहे हो अमेरिका में। अगर आप आ रहे हो स्टेट न्यूयॉर्क में आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, 1 बेडरूम भी आपको तकरीबन 1500 to 2000 तक इजीली अब मिलता है। पहले जो 800 to 900 तक मिलता था, अब वो 1500 to 2000 में चला गया है। अपार्टमेंट क्यों इजी रहते हैं? फैमिली के बाद अगर आप 4 से 5 लोग हो उनके लिए अपार्टमेंट क्यों अच्छा है? 2 बेडरूम का अगर आप अपार्टमेंट लेते हो, इन योंकर्स की बात बताऊंगी, आपको इजीली 2000 का मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो मे बी उसमें भी अच्छा 2000 का इजीली मिल ही जाएगा। उसके फ़ायदे क्या हैं? आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं आपको करवानी पड़ती, इंक्लूड एवरीथिंग होता है। फॉर एग्जांपल किचन की बात करें तो किचन में जो अप्लाइंसेस इन केस ख़राब हो गया, या नलका ख़राब हो गया, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, कोई चीज़ आपकी टूट गई है,
तो ये जो आपकी प्राइवेट चीज़ होगी वो नहीं, जो अपार्टमेंट्स में इन केस कोई चीज़ टूट जाती है या कुछ डोर क्रैक हो जाता है या फिर मशीनें ख़राब हो जाती हैं। मशीन मीन्स जो डिश वॉशर हो गया या स्टोव हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आपने मैनेजमेंट को कॉल करनी होती है। जस्ट आपने कॉल करनी है, आपने कुछ उसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना। आपके पानी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको वार्म वाटर नहीं आ रहा है, कोल्ड वाटर नहीं आ रहा है, समटाइम्स में ये होता है कि फ्लैश वर्क नहीं कर रहे होते, तो आपने वो सारी मेंटेनेंस के लिए कॉल करनी होती है कि मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करेंगे, वहाँ पे आप बताएँगे कि भई हमें हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं, या तो उसी टाइम आ जाते हैं, फ्यू मिनट्स में आएँगे, या फिर कुछ टाइम देते हैं कि अगर इन केस मॉर्निंग में ख़राब हो गया तो वो आफ्टरनून में आ जाएँगे, लेकिन वो खुद आकर चेक करेंगे, उसमें आपका कोई पेमेंट नहीं लगेगी। अगर यही चीज़ आप घर में करते हो, घर में तकरीबन आने के, चेक करने के, जिस सिटी में मैं रहती हूँ, यहाँ पर जस्ट आपको किसी चीज़ के लिए बुलवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे फ्रिज ख़राब हो गई है, तो उसके लिए मुझे कॉल करनी है कंपनी को, तो कंपनी जस्ट आने के $150 चार्ज करती है। उसके बाद डिसाइड करेगी कि आप लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, क्या इसमें न्यू अप्लायंसेस चाहिए या क्या इसमें न्यू आएगा, और जो चीज़ ख़राब होगी वो क्या उसकी प्राइस है, वो सारा आपकी पॉकेट मनी से जाएगा। लेकिन अपार्टमेंट में ये चीज़ नहीं होती, जस्ट आपने उनको कॉल करनी होती है। सिक्योरिटी का वहाँ पे आजकल काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अपार्टमेंट्स में आपको नंबर दे दिया जाता है। लॉन्ड्री का प्रॉब्लम होता है, लॉन्ड्री अपने अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी अपनी लॉन्ड्री होती हैं। अपार्टमेंट जो शो करवाया था उसमें मैंने लॉन्ड्री भी दिखाई थी कि यहाँ पे चीप ही अपार्टमेंट मिल जाते हैं और उनमें लॉन्ड्री भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपार्टमेंट लेना है तो आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको चाहिए होते हैं। अगर आप अपने नाम पे लेना चाहते हो, आप डेस्कटॉप आपको दिखानी होती है, मतलब जैसे आप यानी कि पाकिस्तान में जो सैलरी मिलती है 3 टू 6 मंथ की, मीन्स अगर से 3 टू 6 मंथ हो गया, 9th मंथ हो गया, इसके अलावा जो आपका जॉब लेटर चाहिए होता है, जो आपका जॉब लेटर बनाकर देगा, आपका बॉस बनाकर देगा, वो ये एक्सप्लेन करेगा भी फला बंदा इतने टाइम तक इसने मेरे पास काम किया है, वर्क किया है, और ये इसका जो पे स्टॉप है। वैलिड वीजा चाहिए होता है और वैलिड आईडी चाहिए होती है। अगर आप विजिट पे आए हो तो फिर आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। कुछ भी खराब हो जाए, मतलब जैसे मैंने बताया, अपार्टमेंट लेने के लिए इतनी ज्यादा चीजें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे न्यू स्टूडेंट भी आते हैं, विजिट वीजे पे भी आते हैं, तो ये चीजें चाहिए होती हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा पे स्टॉप चाहिए होता है और वैलिड वीजा चाहिए होता है, वैलिड आईडी चाहिए होती है। विजिटर जो आते हैं उनके लिए अगर वो अपने नाम पर लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने वो जैसे पहले बताया कि वो जस्ट पासपोर्ट भी, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं उसका पासपोर्ट भी शो कर हो जाएगा, वो भी दिखा के आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको अपार्टमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। तकरीबन आप उसमें 1 साल गुजारे, 2 साल गुजारे, जस्ट आप 1 ईयर की लीज ले लें या 2 ईयर्स की लीज ले लें। हाँ, यहाँ पे जो लीज होती है वो भी लीज भी आप एटलीस्ट आप 2 ईयर्स की तो ले लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग मनी हो जाती है, आपकी जॉब अच्छी हो जाती है, तो आप अपना घर लेना चाहो तो अच्छे से सोच समझ कर, अपने बच्चों का फ्यूचर सोच समझ कर घर ले सकते हैं। इंक्वायरी करके फर्स्ट पहले देखना पड़ता है, स्कूलिंग देखनी पड़ती है कि कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा सिटी अच्छा है, कौन से सिटी में हमें जाइए, तो इसमें ऑलरेडी आपको 2 ईयर्स इजीली लग जाते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप 2 ईयर्स की लीज ले लें वन टाइम। जब आप रेन्यू करवाते हो लीज तो उसके बाद आपका रेंट भी बढ़ जाता है। तो अपार्टमेंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, पानी और गैस का बिल इंक्लूड होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। घर में आपने ये एवरीथिंग आपने खुद पे करनी है, आपने इंटरनेट का भी पे करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, हीट का, गैस का, एवरीथिंग आप लोगों ने खुद करनी होती। तो जितनी आपकी सैलरी नहीं होती तो उतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है। कम से कम 15 से 20 हज़ार डॉलर जो है वो आपको चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ का या 1 मंथ का जो इतना आपको चाहिए होता है। आपने टैक्स भी निकालना है, आपने घर के एक्सपेंस भी निकालने हैं, मॉर्गेज भी देना है आपने, और ज़ाहिर बात है फैमिली है, उसके साथ ग्रॉसरी है, बच्चों का खाना पीना, तो इतना $2000 पर मंथ आपको इतना चाहिए होता है। और अपार्टमेंट में ये अगर चीज़ें नहीं होती है तो ये सारी मेंटेनेंस उनके हाथों में होती हैं, वो खुद मेंटेन करते हैं, खुद रिहाइश देते हैं। जस्ट आपने ग्रोसरी का एक्सपेंस होता है, आपका इंटरनेट का बिल होगा, या फिर ओनली उनकी रिहाइश होगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर के सवाल आ रहे थे। सिस्टर हमें प्लीज़ अगर कुछ गाइडलाइन दे दें, हमें आना है, हमने रहना है, क्या हमारे लिए बेटर है।
तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।